आज रूप्स डार्लिंग मम्मा ने एक वीडियो बनाया था। पहले डाली है उसने, फिर 2-3 मिनट कट करके अगेन डाली है उसको। तो मैंने सेव करा था, मतलब ऐप पे सेव करा था ना वाईटी के, तो वो हट जाता है। तो फिर से इसने डाली है, तो इसने अपने वीडियो में एक बात मेंशन करी है कि एक बंदा खाएंगे ये लोग, ठीक है, एक बंदा मार डालेंगे ये लोग जल्द। जिस तरह से ये सब चल रहा है, एक बंदा को मारेंगे ये लोग। तो वो बंदा कौन था? जहाँ पे मुच्चड़ एक कत्ल किया है और खासुपादो नाना मतलब गुल्लू दो कराए, वही नज्जो एक और कर लेगी, उसमें क्या जाता। तो भाई पता चला कोसर मरी जाती है, कोसर गीगा मोल जाती है, कोसर पेशावर जाती है, कोसर गुजरावाला जाती है, गुजरात जाती है, गोचू के साथ गाड़ी में रात भर घूमती है। कोसर कबाब जी जाती है, खाना खाती है, हर जगह जाती है, लेकिन शूट नहीं करने देती है। कोसर बोलती है कैमरा मेरे पिछवाड़े में मारो, अगवाड़े में मारो, लेकिन जब हम बाहर जाते एंजॉय करते तब ना मारना। तो गोचू कोसर के आगे पीछे कैमरा मार सकता है, लेकिन जब कोसर बाहर जाती है तो गोचू कंटेंट नहीं बना सकता। दिस इज वेरी बैड अबला नारी कोसर। तुम अपना बॉडी फिगर दिखाती हो, लेकिन वोला कहीं क्यों नहीं दिखाने देती हो? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, एक नया ड्रामा सामने है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। पता नहीं किसने इतना बड़ा अफवाह उड़ाया है कि कोसर और घोचू जाते हैं डीना पे, लंच पे, शॉपिंग, वाह, मॉल्स वगैरह सब तरफ कोसर घोचू जाते हैं। अल्लाह जाने किसने इतना बड़ा अफवाह फैला दिया, पक्का मुजरा वाली के काम होगा। लेकिन कोसर नहीं चाहती है कि यूट्यूब पे कोई शेयर करो कि वो कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है। कोसर नहीं चाहती है कि शेयर करो, मैं घूमने जाती हूँ, मैं होटल्स में खाना खाती हूँ, मैं मरी जाती हूँ और फिर आ जाती हूँ भोजू के साथ अकेले बैठी बैठी ना। ये सब कोसर नहीं पसंद करती है सोशल मीडिया पे शेयर करो। लेकिन कोसर किचन में क्या करती है, कोसर के पीछे कितना निकला, आगे कितना निकला, वो सब घोचू बिन बताए कोसर को शूट कर लेता है। कोसर को मज़ा आता है, कब आगे निकला कब पीछे निकला, वो वहाँ कैमरा घोचू मारता है तो कोसर बड़ा मज़ा लेती है। कहाँ कहाँ अंग अंग निकला है वो वाला घोचू शूट कर लेता है। उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। बॉडी शेमिंग भाई, उसे अच्छा लगता है लोग मेरी अंग अंग देख के दीवाने हो जाए। कोसर सितारा की तरह थोड़ी ना है अच्छी औरत। सितारा थोड़ी ना, सितारा तो कितनी तमीज से रहती है, इतना पतला कपड़ा पहनती है, इतना कपड़ा इतना पतला पहनती है कि हर एक सब्जी की दुकान पूरा नजर आ जाए तुम्हें, वहाँ गोभी भिंडी बैगन नींबू करेला सब दिख जाए। बहुत बेचारी दिमाग वाली है, बहुत मतलब सौर वाली है ना, बहुत अच्छा से कपड़ा पहनती है। तुम्हें गोभी नींबू टिंडे सब दिखेंगे अगर वो कपड़ा पहन ले। तो कोसर इसकी तरह थोड़ी ना है। वो तो बहुत अच्छी है ना, पतला पतला कपड़ा पहनती है, लोगों को कैमरा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, पतले कपड़े पहन के खुद दिखा देती है। तो कोसर उसकी तरह थोड़ी बन सकती है उतनी अच्छी। कोसर जब सड़ा मुंह बना लेती है, जब पेमेंट नहीं मिलता है तब घोचू शूट कर लेता है, तब कोसर को गुस्सा नहीं आता है। कोसर बोलती है शूट करो, व्यूज कमाओ, पैसा आए, हमें अच्छा अच्छा खाना ला के देना। भिंडी तुरई बैगन और टिंडे खा खा के थक गई हूँ, शूट कर लो भाई, मुर्गी लेकर आना, मैं खाऊंगी, कब तक खाऊं टिंडी फल्ली। तो कोसर इसलिए सड़ा मुंह बनाती है और घोचू शूट करता है। लेकिन कोसर जब सच सवर के गाड़ी में आगे बैठ के मरी जाती है, घीगा मोल जाती है, तब शूट नहीं करने देती है। चलो थोड़ा ज्यादा हो गया तारीफे, आगे चलते अगला मोड़ पे। चलो शूट नहीं कर देने देती, मान गए हम, ठीक हो गया। लेकिन गोचू के पास इसको लेके जाने के लिए टाइम कब मिलता है, ये तो कोई बताए मुझे भाई साहब। पूरा दिन घोचू बच्चों से नहलाने से लेके, बच्चों के पोटी साफ करने से लेके, आइस के पिछवाड़ा धोने से लेके, घर में फ्रूट ऊ घर में फ्रूट, ई घर में पानी ऊ घर में पानी, ई घर में मुर्गी ऊ घर में मुर्गी, नोबिता के चिकन बॉईल, झाड़ू पोछा, गैस स्टोव साफ करना, सिलेंडर भरवाना, शाम हो जाती है। एक को ट्यूशन ले गया, दूसरा को लाया, दूसरा को ले गया, तीसरा को लाया, फिर भैंसी आंटी को जिम ले गया, भैंसी आंटी को वापस लाया, भैंसी आंटी को पिज्ज़ा खिलाया, भैंसी आंटी को 1 पोटैटो 2 पोटैटो लेके गया।
इतना में भैंसी आंटी के भरता ही नहीं। भैंसी आंटी के जो बड़ा वाला हांडी जैसे पेट है, वो फिर कुल्फी मांगने लगता है। फिर कुल्फी लाना, कुल्फी पिलाना, फिर रात वाला तमाशा करना करवाना, भैंसी आंटी के मेहमान को अटेंड करना, फिर भैंसी आंटी को नाइट आउट लेके जाना, भैंसी आंटी को मॉल लेके जाना, फिर भैंसी आंटी को लेके आना घर में ही हा करना। फिर उसके बाद में रात के 2 बजे जाके कोसर के घर में घुसना, इब्राहिम को जगाना, इब्राहिम को पकड़ना, बाइक में बैठाना, घुमाना। ओए नहीं 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 नहीं, 2 बजे कहाँ बाइक में घुमाएगा? पूरा दिन तो घुमाता है भाई। इब्राहिम को मॉल लेके जाता है, इब्राहिम को पिकनिक लेके जाता है। फिर रात 2 बजे इब्राहिम को कहाँ लेके जाता है? रिश्ता देखने। अभी बच्चा बड़ा हुआ नहीं है, खतना करा दिए, अभी से रिश्ता देखने लग गए। इससे लग रहा अभी से इसी तरह रिश्ता रिश्ता देख के इसके मर्दानी को जगाए, वरना मेरी तरह अगर इसके मर्दानी सो गया तो जिंदगी भर ये खो जाएगा जैसे मैं खोया हुआ हूँ। साला खुश रहा छोटी लोली गांडू कहीं का। तो भाई ये छोटी लोली के जितने रखेली स्लोगन है, उन लोग को छोटी लोली रात के मैसेज करता है, आज मैं कोसर को गीगा ले गया, चीगा खरीद के लाई है। आज मैं कोसर को मरी लेके गया और मर के आई है। फिर ही लोग आके कमेंट में सबकी मारते हैं कि भाई कोसर जाती है, हमारे पास सबूत है, बस हम दिखा नहीं सकते। चुप, चुप एकदम। जाती है। मैं अपने दिल से दुआ मांगती हूँ कि कोसर, और ये जो तमाशा बता रहे हैं लोग ना कि कोसर जाती है, इन लोगों के पास सबूत है। ये लोग अगर सच बोल रहे हैं तो अल्लाह इनकी भलाई करे। अरे मुझे तो पता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा। अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, बगैर सबूत ये लोग बकवास कर रहे हैं, अल्लाह इनकी आंखों के पर्दा उठा दे, कभी देख ना पाए ये लोग जिंदगी भर, ताकि आमद देखने के लिए तरस जान दिया, कमेंट भी ना कर पाए। तो चलते हैं रूप डार्लिंग मम्मा के लंबा सा वीडियो पे। पहले पहले उसने वीडियो डाला है, फिर उसके बाद 2-3 मिनट उसमें से काट के अगेन डाला है, थोड़ा ज़्यादा नचो के धुलाई कर दी थी ना। तो रूप डार्लिंग मम्मा, तुम कैसे भूल जाती हो? तुम्हें लगता है सिर्फ बिल्लो एक माँ है, तू कैसे भूल जाती हो कि तू भी एक माँ है? वो दिन भूल गई जब बिल्लो ने नैना को बोला था ये सब नैना का है किया धरा, मेरी दोनों बेटियों को लड़ा रही है नैना। याद होगा ना? तुम्हारी माँ ने डायरेक्ट तुम्हारी बेटी पे बिल फाड़ दिया रहा, तब तुम्हारी माँ क्यों नहीं सोची कि रुबीना मेरी बेटी है? तुम्हारे खुद के सगा भाई नदीम मामू ने बताया था कि मेरी माँ ने हमें नानियों के घर छोड़ के चली गई थी। तो ये बात तो कोई और तो नहीं बताता, तुम लोग के घर से आती है। तो फिर सारा बिल तो नज्जो पे फाड़ देती है। नज्जो ने तो ऐस तुम्हारा तो नाम तक नहीं लिया था। मैं नज्जो को बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, बिल्कुल नहीं। एक सबसे घटिया मम्मी है नज्जो। लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम आगे शुरू हो गई। उसने सिर्फ ये कहा कि दल्ला तू तो अपनी माँ बहन करता रहता, सही बोल रही थी ना? तो रुब्स डार्लिंग मम्मा, जिस तरह से दल्ला के फैवा में चली आई है, उसकी माँ बहन मतलब खुद को बोल रही थी ना, तुम तो मर गई थी उसके लिए, फिर तुम कैसे उसकी माँ बन गई आज फिर से? तो ये लोग अपना तमाशा में खुद फंस जाते हैं। तो रुब्स डार्लिंग मम्मा बोल रही है कि कोई मरने वाला है खानदान में, ठीक है? इशारा पता है किस पे? बिल्लो मर जाएगी बहुत जल्द। रूप डार्लिंग मम्मा के कहना था कि बिल्लो को खा लेगी, अगर कोई खाएगी तो वो है नज्जो। तो जी हाँ, डायरेक्ट इशारा कर रही थी कि कोई मरने वाला है और कोई मर जाएगा तो उसका मतलब यही मारेगी। तो उसका डायरेक्ट मतलब था कि मरने वाला कौन है? बिल्लो रानी। और उसके मौत का कारण नज्जो होगी। डायरेक्ट नज्जो पे बिल फाड़ दी। और सितारा बहन जो तू कर रही है, तुम्हारी ये सितारा बहन क्या चीज है, किसी से नहीं छुपा भाई। तुम तो मास्टरमाइंड थी ना उसके ड्रामा में। तो ये तुम्हारी सितारा बहन तुम्हारी डायबिटिक माँ को मसालेदार पुलाव खिलाती है, मसालेदार और प्लस चटनी चटनी मोमो टोमो खिलाती है, प्लस बाहर के खाने और कुल्फियाँ खिलाती है, मिठाइयाँ उसे ऑफर कर रही होती है। ऐसे तुम्हारी माँ ऊपर चली जाएगी हाली से, तुम्हारी बहन पहुंचाएगी। तुम्हारी चितारा बहन, जिसको तुम आज बड़ा चितारा बहन कर रहे हो ना, यही चितारा बहन तुम्हारी माँ को खाएगी, बड़ा जल्द खाएगी, पूरे पूरे खाएगी। एक बूंद नहीं छोड़ेगी कि तुम लोग भी आके खाओ।
तुम्हारी माँ जैसे भाग के दुम उठाती चली आई है चितारा बहन के पास, इसी तरह तुम्हारी माँ तुम्हें बुला लेती। तू भी तो एक अकेली लड़की है ना उसकी। अली के बेशक लिए दिए बुला लेती। सबको पता तुम किस कदर वहां पे नौकरानी बन के रहती हो। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला लेती, तुम्हें लेके उस घर में रहती, तुम माँ बेटी सॉर्ट आउट कर लेते। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हें इस लायक ही नहीं समझा। भागती चुतारा बहन के पास चली गई। तो चुतारा बहन देखो अब क्या करती है। ठीक है, आज से इसका नया नाम है चुतारा बहन। तो चुतारा बहन ने बड़ा इसको लिफ्ट जैसे दे दिया है, इसको अपने घर में दिखा नहीं सकती वीडियो पे। आज साजिद भाई भी इसको याद आ गया, रुबीना आंटी को। छोटी लोली को कह रही है कि साजिद भाई बड़ा ख्याल रख रहा है, माँ का बड़ा रख रहा है भाई, कंटेंट के लिए रख रहे हैं, सबको पता, सबको नजर आ रहा है। भूल गई ये वही छोटी लोली है जिसने तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट ले जाके लौटा दिया था। या फिर सब ड्रामा था? मेरे ख्याल से सारा तो सारा ड्रामा ही होता है ना। तो वो भी ड्रामा था, ठीक हो गया। घर के पुराने खिलौने रूप्स डार्लिंग मम्मा के और नैनो के खिलौने के डब्बे में डाल के ले जाके गरीब बच्चों में बांट दिया गोचू ने, छोटी लोली ने। पब्लिक को उल्लू बनाया। इन लोगों में किसी में कोई लड़ाई नहीं है। तो रूप्स डार्लिंग मम्मा दावे के साथ कह रही है कि मेरी माँ आज के बाद गुल्लू के पास नहीं जाएगी, कभी नहीं, नो नेवर नो वे, लेट्स सी कब तक नहीं जाती है। अरे भाई जाएगी, शी हैव टू गो। शादी आसी रही ना, बहुत शादी करके बैठी है तो जाए तो पड़ी ना। तो रूप्स डार्लिंग मम्मा, जो तुम बड़े बड़े वादे करते हो प्लीज इसे पूरा करवाओ ना, अपनी माँ को छुड़वा दो ना गुल्लू नाना से। तुम्हारी माँ को बेचारी को बड़ा टोचा करते, मदीना में ले जाते हैं, रात दिन नमाज पढ़वाते हैं, मस्जिद लेके जाते हैं, जो तुम्हारी अम्मा को बड़ा आफत आता है। वो लोग तो ऐसे जिंदगी के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ होती है ऐसी लाइफ से। तो अपनी माँ को ऐसी लाइफ से आजाद करवा ले, हिम्मत है तो। तो भाई मेरे तो दोनों चैनल पे रूप्स डार्लिंग मम्मा सब्सक्राइब आए, तो दोनों वीडियो देख लिए होगी रूप्स डार्लिंग मम्मा ने, जहाँ पे मैंने नाना गुल्लू के भी सबूतें लगाई थी कि देखो किस कदर पे उसने शादी किया था। और फिर डॉगी का भी लगाई हूँ ना, वो इस जिसको दबाने की कोशिश करने आई थी नज्जो को जवाब देने। तो रूप्स डार्लिंग मम्मा अपने बेटे दल्ला को बचाने के लिए नज्जो को मुंह तोड़ जवाब देने चली है बागी बागी। कितना करोगे अपने बेटा के लिए? इसके मतलब है जो दल्ला के जो आपी है संडिया, उसको तुम संडिया खुसरा बोल रही थी ना, खुसरा खुसरा कर रही थी। अरे यार खुसरा संडिया खुसरा कर रही थी, मतलब सब मजाक रहा ना। कैसे तुम अपने संडिया खुसरा के सामने जाओगी, कभी सोचा नहीं है? जिस दिन ये संडिया के मुंह लगाने जाएगी, मेरे पास वो वीडियो आज भी पड़ा है, संडिया खुसरा काका करत रही, तब हम इसको दिखाएंगे, याद कराएंगे। मैं ऐसी चीजें रखने में बड़ी माहिर हूँ। अरे भाई गुनाह नहीं पड़ता, इन लोगों की याददाश्त चली जाती है तो वापस लाने की दवाई है भैया लोगन। कोई गलत काम थोड़ी ना करती हूँ। इन सब के याददाश्त ऐसे चली जाती है फुर्र से। फिर इनकी पुरानी पुरानी वीडियो लगा लगा के इन्हें याद दिलाना पड़ता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इनकी याददाश्त वापस दिलाना गुनाह थोड़ी है, ये तो पुण्य का काम है भाई। सवाब करती हूँ मैं, सवाब। तो चलते हैं सट्टू डार्लिंग के जो ट्यूशन टीचर आए, आए हाय हाय आए हाय आए हाय आए हाय, जब से तुम्हारी ट्यूशन टीचर आई है ना, तुम्हारी बेटियों के बाल ऐसे बना रहता है, क्या बताऊं मैं। तुम्हारी बेटी वेल ड्रेस्ड रहते हैं, एकदम डेकोरेटेड रहते हैं, बिकॉज यही सब तो सीख के आते हैं भाई। तो तुम्हारी ट्यूशन टीचर बड़ी कामयाब है यार। तो रिजल्ट तो हम लोग को दिखाया ही नहीं, फेस्ट आई है करती रह गई, क्या बात है। चलो मिनमी नहीं, आप फेस्ट आई गई राइट। और टिंगमुंगी को तो ऐसे झूठ में टिकट फाड़ रही थी, घर बाप को खुश कर रही थी कि तेरी लड़की अच्छे नंबर से आई है, इज्जू अंकल को। तू भी ट्रीट ट्रीट भेज दे उधर से, मेरी माँ बैठ के खाएगी यहाँ पे पिज्जा पिज्जा। बीमार माँ ठीक हो जाती है पिज्जा खा के। तो भाई इनके कुछ समझ में आता नहीं है, कोई पल्ले पड़ने की बात ही नहीं है। तो आज घोंचू सुता है सट्टू के घर पे ना, ड्रामे में, वैसे तो रोज वहीं सुता है, सबको पता है। बिल्लो रानी को संभालने के लिए घर में कोई मर्द हुए ना, डरते ना माँ बेटी बड़ा। तो अब क्यों नहीं डर लग रहा है सट्टू को? फिर माँ, बूढ़ी माँ नीचे रोनी धोनी, लड़का ऊपर, घर में कोई भी नहीं है, हलीमा है बस। दाल में कुछ काला है भाई, या तो घर भरा है। तो देखते इनके इतना बड़ा मसले में ये लोग उलझ गए, पता नहीं कैसे ठीक होगा अब। ये अनसॉल्व्ड
प्रॉब्लम है ना, इतना बड़ा फंसते जा रहे फंसते जा रहे फंसते जा रहे भाई साहब। अभी तो और आएंगे निकल निकल के, लाइन बना बना के फंसने के लिए। तो देखते हैं कौन कितना फंसता है। दल्लार मुच्चर तो ऐसे बस यार क्या बताऊं मैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें पैसा बहुत ज्यादा मिल गए, थोड़ा जरूरत से ज्यादा, हिसाब से ज्यादा मिल गए। ऐसे फुदा के रहे दोनों। या तो फिर पैसा मिला ही नहीं, जब मिलेगा नहीं ना तो ऐसे जिस सीधे पांव वापस जाएंगे, जिस पांव से आए ना उसी पांव से वापस जाएंगे। खैर इनकी मर्जी है। तो देखते हैं। मुझे तो बड़ा टेंशन है इस बात की कि इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, कैसे सॉल्व होगा। अल्लाह बेहतर जाने। तो रुबीना आंटी, तुमने एक बात बड़ा गलत कर दिया है कि एक एकदम मर्द हाली किसी को खाने, किसी कोई मरने वाला है बंदा, कोई बंदा जाए वाला है, कोई बंदा मारी गई है, एक बंदा मारी गई है, और उस बंदे के मारने के पीछे सिर्फ नज्जो का हाथ होगा। तो रुफ डार्लिंग मम्मा ने सीधा डायरेक्ट नज्जो पे मतलब कत्ल का इल्जाम लगा दिया ना। जहाँ पे मुच्चड़ एक कत्ल किया, नाना गुल्लू दो किया, और सब लोगों ने एक एक दो दो किया, वहीं पे नज्जो एक कर लेगी, उसमें क्या जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अरे मिट्टी पा, छोटी छोटी बातें होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। तो रुफ डाली मम्मा के ये वाला बात जाके मेरे दिमाग में ऐसे ठक से फंसा है। ये नाम नज्जो की ले रही है, लेकिन आई एम श्योर ये सट्टू को ही बोल रही है कि एक बंदा खाएगी है। माँ को खाएगी है जरूर, अगर माँ मर गई तो समझ जाना यही खाई है। बिल्कुल। तो देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जहाँ पे इतना इंतजार कर रहे हैं वहीं पे थोड़ा और कर लेते, देखते कौन किसको कितना खाता है भाई। कुछ बचेगा तो हम लोग के भी हिस्सा देना, हम लोग भी कुछ खाए पिए। हमारी आदत नहीं, हम इंसान नहीं खाते। खाए रहे तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।